टक्कर हो रही है, टैंकर फट रहे हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण ठप पड़ा है, कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से जो संदेश जाएगा पूरे प्रदेश और देश के अंदर, वो संदेश दुनिया जानना चाहती है। हमारे यहां पर चुनाव जब हुआ अंता में, तो बीजेपी के उम्मीदवार कौन होगा, ये बहुत देर तक हिसाब चलता रहा। कोई यहां से खींचे, कोई वहां से खींचे, ले दे के अब वोटबाजी को वहां उतार दिया। कोई खुश है, कोई नाखुश है, कोई किसी का मुंडा सूझ रहा है, कोई भाग गया, कोई आ नहीं रहा। मुख्यमंत्री भी मन मार के यहां पे आ रहे हैं। कल बीजेपी की नहीं है, प्रदेश की क्षेत्र की जनता की है। और मैं दावे से कह सकता हूं, पिछले 20-25 सालों में जितना भी विकास इस क्षेत्र का हुआ, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। जब कांग्रेस में ऐसे विधायक होकर जाता है, सरकार हमारी बनती है, तब यहां पर काम होता है। आप लोगों को भी वोट की कीमत समझनी है। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री बिहार में गए और क्या बोलकर आए वहां पर कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रखा है। ये भाषा को प्रधानमंत्री बोल सकते हैं? आप कल्पना करो, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री उस भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो उस पार्टी के यहाँ के नेता प्रदेश के क्या क्या नहीं कर सकते सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। हथकंडे अपना सकते हैं, वोट काटने के 100 तरीके निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग जब मन बना लेते हैं, तब आप लोग हमेशा की तरह हमारे हाथ का निशान जो कांग्रेस की पहचान है, उस पर बटन दबाएंगे। और पिछली बार जब जीते थी कांग्रेस, उससे ज्यादा वोट से दाखिला आपको वोट प्रमोद जैन जी जब हम विपक्ष में थे, तो मेरे साथ उपाध्यक्ष थे जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। और ये बात सच है, कांग्रेस पार्टी का कोई भी काम होता है, कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे उपचुनाव की दी जाए, चाहे प्रोग्राम की दी जाए, चाहे राहुल जी की सभा की दी जाए, या पार्टी का कार्यक्रम हो। पद यात्रा हम लोगों ने करी थी झालावाड़ से 12 तक। पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो प्रमोद जी और पूरी उनकी टीम हमेशा तन मन धन से कांग्रेस पार्टी का काम करती है। और यही कारण है आज कि पूरे राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेता आज इस उपचुनाव में अपनी उपस्थिति लेने के लिए आए हैं, अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। और कांग्रेस का पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवार प्रमोद जी हो सकते हैं, लेकिन हार जीत पार्टी की होगी। और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी, तभी 3 साल के बाद हमें सरकार बनाएगी। इस बात को याद रखना। आप सबसे निवेदन है, चुनाव के समय बहुत सारी बातें निकलती हैं, हर नेता हर उम्मीदवार की बात रखता है, लेकिन आपको संयम से काम लेना है, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और यही बात राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि विनम्रता, प्यार, मोहब्बत से उन्होंने यात्रा निकाली 4000 किलोमीटर की, केरला से कश्मीर तक भारत को जोड़ने की। उसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी को चलना है, सबको साथ लेकर चलेगा। कि तेरा मेरा, हिंदू मुसलमान, जाति भाषा लिंग में लोगों को बांटकर जो बीजेपी काम करती है, उसमें बचना है। इस क्षेत्र में कई बार आने का मुझे मौका मिला, और आज हम सब तमाम साथी विधायक, पूर्व विधायक, आज राजी के साथ हम लोग पूरे शहर में घूमे, लोगों को मिले। और जिस जोश के साथ आप लोगों ने स्वागत सम्मान किया, उसे देखकर मुझे लगता है कि ना सिर्फ हमारी जीत होगी, लेकिन बहुत मोटी जीत होगी, ताकि पूरे संदेश में जाए कि हम लोग कोई टीम जीत कर आई है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम नेता हमारी पार्टी के यहाँ पर हैं। मुझे मालूम पड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी अब प्रचार कर रही हैं, और मुख्यमंत्री भी मेरे ख्याल कल आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। वो कितना भी घूम लें, कितना वोट मांग लें, लेकिन 2 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा, उसका जवाब देना पड़ेगा। इस सरकार की नींद खोलने के लिए 11 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से प्रमोद जी को जिताकर विधानसभा में भेजें, ताकि हमारे साथ लोग बैठे और बैठकर आपकी चिंता कर सकें।
लाल जी तो पर्ची में कर रहे हैं विकास। और क्योंकि वीआईपी क्षेत्र है, वीआईपी सांसद, वीआईपी पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी बड़ी टक्कर ली। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो उनके 163 विधायक थे, हम लोग 21 विधायक थे, लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है 5 साल तक चैन से नहीं बैठने दिया, रोज महात्मा डकेला कर रखे थे। और हमारा झगड़ा व्यक्तिगत नहीं, हमारी जाति दुश्मनी किसी से नहीं, सरकार के काम करने के तरीके से, आपके भ्रष्टाचार से, आपके नियम से, आपके सरकार की कार्रवाई, आपका प्रशासन अगर गलती करेगा, किसानों पे गोली चलाएगा, किसानों पे लाठीचार्ज करेगा, बच्चों का शोषण होगा, तो हम आवाज उठाएंगे। आज हम फिर विपक्ष में हैं और फिर बताना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा परिवार एकजुटता से खड़ा है। इस चुनाव के माध्यम से पूरी पार्टी एकता के सामने आ गई है और ये चुनाव जीतने के बाद अगला लक्ष्य 2028 का है, वहां पर भी 2/3 बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे ताकि प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकें। इसलिए अंत में आज इन साथियों ने भाजपा छोड़कर हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, शामिल किया है, उन सबका मैं तहे दिल से, खासकर नागर साहब, उनके तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सम्मान से आपका स्वागत इस पार्टी में करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप इस चुनाव में और हमारी मदद करेंगे और आप सब लोग, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, आप लोग जिस तरह आज मुस्कुरा रहे हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसो, खेलो, फलो, फूलो, आगे बढ़ो। आपके बच्चों को भगवान बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत धन्यवाद हमारे पायलट साहब। 2 मिनट हमारी नेता जिला प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन भैया साहब वो आए और धन्यवाद के रूप में आपको 200 राम राम सर, राम राम। एक बार सभी नारे लगाएंगे जाते हुए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हाथ खड़े करके, सचिन पायलट, सचिन पायलट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान सचिन जी पायलट साहब, यहाँ से उम्मीदवार प्रमोद जी भैया साहब और सभी और हमारे सभी रीढ़ की हड्डी, मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने सब यहाँ आकर के और अपनी कांग्रेस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हमारे माननीय पायलट साहब का मान रखा। बंधु है, रहा संघर्ष की जीती है जिसने रातों की जंग, जीती है जिसने रातों की जंग और सुबह सूरज होकर वही उदित होता है, वही उदय होता है। आज हमें प्रण लेना है कि 11 तारीख को हमारे सभी मित्रों, समाज बंधुओं, घर वाले, अड़ोस पड़ोस, समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक मदद के लिए और जिनके द्वार 24 घंटे खड़े रहते हैं, कभी भी आप आ सकते हो, जा सकते हो। 11 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर पाया जी का विधानसभा के लिए मारो ठप्पा तान के